नमस्कार, मेरा नाम कनिका शर्मा है। मैं मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज की स्टूडेंट हूँ। आज जो ओरल असाइनमेंट के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो सब्जेक्ट है हिंदू वे ऑफ लाइफ। उसका सब्जेक्ट कोड है MH02। मेरा PRN नंबर है 23110566। ओरल असाइनमेंट के दिए हुए सभी प्रश्नों में से जो प्रश्न मैंने चुना है वो है मेनी पाथ्स टू वन गोल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेदों में या हमारे 18 पुराणों में या अलग अलग स्मृतियां संहिताओं में देवताओं की आराधना की बात की गई है। उसमें हम देवताओं की आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि और अन्य मित्र इत्यादि देवताओं का आवाहन करते हैं, उनके लिए हम यज्ञ करते हैं, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। परंतु उपनिषदों में ज्ञान की बात की गई है। उपनिषदों में मंत्रों की बातें नहीं की, देवताओं को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। डीटीज के बारे में बातें नहीं की गई हैं। मॉरल्स, धर्म के बारे में बात की गई है। तो बहुत सारे तरीके हैं देवताओं की आराधना करने के। जैसे आदि शंकराचार्य जी के समय पे 6 अलग अलग सेक्ट में जो भी जितने भी भक्त थे वो डिवाइडेड थे। काफी पॉपुलर थे वैष्णव, जो कि विष्णु जी और उनके 10 अवतारों की पूजा करते थे। शैव्य, जो कि शिव जी की पूजा, शिव जी की आराधना, उनका अभिषेक इत्यादि किया करते थे। उनकी पूजा पद्धति या आराधना करने के तरीके वैष्णव से बिल्कुल अलग थे। शाक्त, जो शक्ति में विश्वास रखते थे, जो अलग अलग माता तारा देवी या आदि शक्ति, इन सब माता लक्ष्मी, इन सब शाक्त में इन सब देवी देवताओं का आवाहन किया करते थे। भैरव, सूर्य, गणपत, ऐसे 6 सेक्ट थे। हर किसी की आराधना का तरीका अलग था। जैसे कि थांजावुर के एक डिस्ट्रिक्ट, थांजावुर नाम का तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ बताया गया है कि विष्णु जी शिव जी से बढ़कर हैं। कैसे कि शिव जी ने ब्रह्मा जी का जो सर काटा था, जो अलग अलग कहानियां उससे जुड़ी हुई हैं, इस तरह से विष्णु जी ऊपर हैं। थांजावुर के उसी डिस्ट्रिक्ट में एक अलग जगह है जहाँ पे ये बताया गया है कि शिव जी सबसे ऊपर हैं, क्योंकि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच डिस्कशंस हुए तब एक लिंगम, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के अपार रूप में सबसे पहले शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोगों से भी पहले मैं यहाँ हूँ। तो अलग अलग तरीके से लोगों की धारणाएं हैं। पर बात यह आती है, जैसा कि पुष्पांतता जी ने, जो एक गंधर्व थे, उन्होंने अपनी सूत्र में बताया, जैसे अलग अलग नदियां देश भर से जाके मिलती अंत में समुद्र में है, उसी तरीके से किसी भी देवी देवताओं का आवाहन करना या सच्चे मन से करना, लेकिन अंत में आप पहुंचते उन परमात्मा के समीप ही हैं। चाहे आप देवी देवताओं की बात करें या फिर जैसे थिरुवल्लुवर जी देवी देवताओं, वैदिक लिटरेचर, आराधना के सभी तरीकों में बिलीव करते थे। वहीं थिरुमूलर योग में बिलीव करते थे। योग, प्राणायाम, प्राण, वायु, इन सब में बिलीव करते थे। तो क्या किसी की आराधना की किसी अलग तरीके से क्या उसको हम कम या ज्यादा आंक सकते हैं? नहीं, किसी भी आराधना को कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पहुंचना हम सभी को वही है। जिस तरह से हमें फूल अलग अलग दिखते हैं, किंतु उन सभी के अंदर एक ही धागा जाता है जिससे एक माला बनती है। देखने वालों के लिए वो फूल अलग हो सकते हैं,
पर हर फूल अपने अंदर के अंदर एक धागे से जुड़ा हुआ है। हम सभी के अंदर एक आत्मा है जो अंत में परमात्मा से मिलेगी, चाहे उन तक पहुंचने का हम कोई भी रास्ता अपनाएं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम मेनी पाथ्स टू वन गोल एंड द अल्टीमेट गोल इज परमात्मा। धन्यवाद।